कॉल्ड अप एंड पेड अप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फोर फीचर और रीइश्यू के टाइम, फोर फीचर और रीइश्यू के टाइम, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। मीनिंग यही रहेगा जो आपको बता दिया, ठीक है ना, उतना ही है, बट बस उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको कि बहुत ज्यादा है। एक अलग टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टर्म, इसका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, रिजर्व कैपिटल। एक हो गई कॉल्ड अप कैपिटल, एक हो गई अनकॉल्ड। अनकॉल्ड क्या होता है? जो मांगे ही नहीं। कॉल्ड अप कैपिटल जो कंपनी ने मांगे, अनकॉल्ड जो कंपनी ने नहीं मांगे। अब जो अनकॉल्ड है, क्या वो आगे मांग सकते हैं या नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। अभी फर्स्ट कॉल तक ही मांगे, सेकंड कॉल हम बाद में मांग सकते हैं। तो अनकॉल्ड कैपिटल ही होती है जब तक नहीं मांगी। जब मांग ली तो वो भी कॉल्ड अप का पार्ट हो जाएगी। बट अनकॉल्ड कैपिटल में से एक स्पेशल पार्ट होता है रिजर्व कैपिटल, जो कंपनी कहते कि हम नहीं मांगेंगे अनलेस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस आ जाए, जैसे कि वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि बहुत ही दिक्कत चल रही है, हमें बाकी पैसों की जरूरत है। अनकॉल्ड कैपिटल जो अभी कंपनी ने नहीं मांगे, कभी भी मांग सकते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल में से एक सेगमेंट होता है रिजर्व कैपिटल, जो कंपनी नहीं मांगती नॉर्मल सिनेरियो में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेरियो, एक्सेप्शनल सिनेरियो, लाइक वाइंडिंग अप ऑफ, एग्जांपल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि कंपनी डिस्ट्रेस में है, बहुत सारे लॉसेस में है, प्रॉब्लम में है, तो शेयर होल्डर्स तो भाई ओनर्स हैं, और आपकी कमिटेड लाइबिलिटी है कि 10 का 10 तो दोगे। तो अगर 2 रुपए बचे हैं तो उस टाइम पे कंपनी आपको मांग सकती है वो पे अप करने के लिए। नॉर्मल सिनेरियो में रिजर्व कैपिटल नहीं मांगते। अनकॉल्ड कैपिटल एक बड़ा हेड है, जो भी पैसे नहीं मांगे वो अनकॉल्ड है। बट जो भी पैसे नहीं मांगे, ऐसा नहीं है कि कभी मांगेंगे भी नहीं। अनकॉल्ड कैपिटल का एक छोटा सा पोर्शन होता है रिजर्व कैपिटल। कोई डाउट? ध्यान से देखना क्या बोला। एक होता है शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड। एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल, एक होती है अनकॉल्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? कंपनी मांग चुकी है। अनकॉल्ड, कंपनी ने अभी मांगे नहीं। सिंपल रखते हैं, एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूं। कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, अनकॉल्ड व्हिच हैज नॉट येट बीन कॉल्ड फॉर। कंपनी मांग चुकी है, कंपनी ने मांगे नहीं। अनकॉल्ड में से एक होता है रिजर्व कैपिटल, एक होता है अदर्स। अदर्स कभी भी मांग सकती है। कौन? कंपनी कभी भी मांग सकती है। कभी भी क्या मतलब? अगर कोई फिक्स डेट है कि 3 महीने बाद सेकंड कॉल है, तो वो तो प्लान्ड है। नहीं प्लान्ड तो हम आपको 1 मंथ नोटिस पे ना कभी भी मांग लेंगे, ठीक है ना। तो वो गए। बाकी अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड फॉर only under special circumstances. Special circumstances. Special circumstances. Example, winding up. ये नॉर्मल सिनेरियो में नहीं मांगते। तो अगर कुछ क्वेश्चन है ना रिजर्व कैपिटल की, 2 रुपए तो रिजर्व कैपिटल है, तो मतलब वो 2 रुपए कभी नहीं मांगेंगे। एक्सेप्शनल सिनेरियो में मांग सकते हैं, बट रिजर्व कैपिटल में जब तक नहीं है, कह रहा भाई साहब नॉर्मल सिनेरियो है, कभी भी मांग सकते हैं। कोई डाउट? थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। Reserve capital is the part of subscribed capital that a company resolves by a special resolution not to call। मतलब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया हुआ कि ये पैसे हम आपसे कभी नहीं मांगेंगे, except in the event of winding up of the company। कंपनी चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये पैसे आपसे कभी मांगेंगे ही नहीं भाई साहब, टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं। बाकी कल को अगर कंपनी ही
डूब रही है तो हमें तो पैसों की तब तो मांगेंगे ही ना, ये थोड़ी ना कि हम डूब जाएंगे, डूबेंगे तो सही, आपको साथ लेके डूबेंगे। सच शेयर्स आर नोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, पूरे मांगे पूरे मिले। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, या तो कंपनी ने मांगे नहीं या कंपनी को भी मिले नहीं। मांगे नहीं पॉइंट, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए रिजर्व कैपिटल है, तो क्या वो फुल्ली पेड अप हो सकते हैं? फुल्ली पेड अप मतलब जितने का शेयर है, जितने का 10 का शेयर है, आपने 10 के 10 मांग लिए और पब्लिक ने 10 के 10 दे दिए, अगर आपने 2 रुपए मांगे ही नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो फुल्ली पेड अप हो सकता है? नहीं हो सकता, तो वो किस में आएगा? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट की बात हो रही है कि वो शो कहां करेंगे। Reserve capital and capital reserve. Reserve capital is the part of subscribed share capital resolved not to call except, ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व एक अलग टर्म है, काफी बार क्या होता है, अच्छा अलग है, रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व, कह रहे बिल्कुल अलग है, कोई लेना देना ही नहीं है। रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which has been resolved not to call except at the time of winding up. Capital reserve, it is a reserve created out of capital profits. आपने फिक्स्ड एसेट्स प्रॉफिट पे बेचे थे, वो रूटीन नेचर का प्रॉफिट तो है नहीं, कैपिटल नेचर का है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल ही अलग बात है, बट कितनी सिमिलर टर्म्स हैं, इसीलिए उनको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व? रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which is called only under special circumstances like winding up. Capital reserve is part of the reserves which is not free for distribution as dividend. Capital reserve एक special reserve होता है, free नहीं है, routine business से नहीं आया। तो रूटीन मतलब एक होता है ना फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का मतलब होता है कह रहे इसको तो कुछ भी कर सकते हो, मतलब इसको तो आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, समथिंग व्हिच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज द लास्ट थिंग दैट द कंपनी डज, उससे पहले उनको 100 खर्चे मीट करने होते हैं। तो जो चीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी यूज हो सकती है ना, इसका मतलब वो कहीं भी यूज हो सकती है, तो वो एक एक्सप्रेशन होता है, कह रहे इसको तो आप डिविडेंड में भी डिस्ट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो। कैपिटल रिजर्व इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, कह रहा मतलब ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये फ्री प्रॉफिट्स नहीं है, इनकी यूजेज पे लिमिटेशन होती है। क्रिएशन कहां से क्रिएट होते हैं? रिजर्व कैपिटल, कह रहे तो एक अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। कैपिटल रिजर्व आपको बताया, रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, कहां से क्रिएट हो रहे हैं? ऑप्शनल या मैंडेटरी? रिजर्व कैपिटल नॉट मैंडेटरी। कैपिटल रिजर्व इट इज अप्रोप्रिएट टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट्स टू कैपिटल रिजर्व। अप्रोप्रिएट मतलब बेटर अकाउंटिंग पॉलिसी, कि एक होता है रूटीन बिजनेस प्रॉफिट, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अगर आपकी कोई रूटीन से हटके इनकम जनरेट हुई है, कह रहे हैं हम आपको इनकम तो मान रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो उसको सेपरेटली रखो, उसको बिजनेस प्रॉफिट्स के साथ मर्ज मत करो। रेजोल्यूशन, क्या इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है बोर्ड के? कैपिटल रिजर्व कैपिटल के लिए है, कैपिटल रिजर्व के लिए कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, क्या रिजर्व कैपिटल यूज हो सकता है? नो। कैपिटल रिजर्व यस हो सकता है। डिस्क्लोजर, रिजर्व कैपिटल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। रिजर्व कैप मांगे ही नहीं पैसे, मांगे ही नहीं पैसे, तो वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होता, नहीं होता। कैपिटल रिजर्व तो पैसे हैं ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर एक सेपरेट हेड आता है, सेपरेट आइटम आता है कैपिटल रिजर्व के नाम से। दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है, बट दोनों टर्म्स है ना, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, बस इसलिए डिफरेंशिएट करना जरूरी है। दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दो बिल्कुल अलग अकाउंटिंग टर्म्स है, बट थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीनिंग ऑफ रिजर्व कैपिटल, वन लाइनर, डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ये 3 मार्क्स तक आता हुआ देखा गया है, so be careful।